वेलकम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का नाम है जागरूकता। पापा पापा, यह जो आप थाली में खा रहे हैं, आपको पता है इसका हमारे शरीर को क्या लाभ है? विशाल ने बड़ी गंभीरता से पूछा। गोपाल ने कहा, लो, इतना भी नहीं पता मुझे। इस खाने से हमें ताकत मिलती है, ताकत। गोपाल ने बड़ी सरलता से कहा। विशाल, हाँ पापा, वह तो सभी को पता है, लेकिन और क्या मिलता है? गोपाल, और क्या? विशाल, पापा देखो, रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट, सब्जी से विटामिन, वृक्षांश, सलाद से विटामिन, खनिज लवण, वृक्षांश और जल मिलता है। घी से हमें वसा प्राप्त होती है। गोपाल, अच्छा? विस्मय से आंखें फैलाता हुआ बोला, पर तुम्हें कैसे पता? विशाल, पापा, आज मैडम ने कक्षा में बताया था और पता मुझे बहुत हैरानी हुई कि थोड़े से भोजन से हमें इतनी अधिक चीज़ें प्राप्त होती हैं। गोपाल, और क्या बताया तुम्हारी मैडम ने? विशाल, और ये बताया कि यदि हम इन फल और सब्जियों को कम खाएंगे या नहीं खाएंगे तो किसी कमी के कारण बीमार हो जाएंगे। विशाल ने एक समझदार व्यक्ति की तरह अपने पापा को समझाया और गोपाल एक बच्चे की भांति सुन रहा था। गोपाल को यह सब बहुत ही दिलचस्प लगा। चलो बेटा, खाना खाते हैं, फिर मुझे और बताना। विशाल को आज बहुत अच्छा लगा कि वह पहली बार अपने पापा को कुछ समझा रहा था। उसे स्वयं पर गर्व हो रहा था। उसने उत्सुकता में जल्दी जल्दी खाना खाया और बैठ गया अपने पापा को समझाने। गोपाल अभी खाना खा ही रहा था। विशाल अपनी विज्ञान की पुस्तक उठा लाया, पाठ निकाला और लगा अपने पापा को समझाने। देखो पापा, इन अनाजों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। और देखो, ये कितनी सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आलू, शकरकंदी, गन्ना, चावल, मक्का, दूध, बाजरा। गोपाल बड़ी लगन से सुन रहा था। इस समय गोपाल छोटा बना हुआ था और विशाल बड़ा। और ये दालें, इनसे हमारे शरीर को प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है। यदि प्रोटीन कम हो जाए तो हम बच्चे बौने रह जाते हैं। शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए भी पापा, ये प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था। और पापा, पता है प्रोटीन हमें और भी चीज़ों से प्राप्त होता है, जैसे अंडा, दूध, मछली, सोयाबीन, चने, मटर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं पापा। वाह बेटा, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो बहुत ही होशियार हो गया है। विशाल खुशी से फूला नहीं समाया था। अच्छा, आगे दिखा, तेरी किताब में क्या लिखा है? किताब का अगला पन्ना पलटते हुए विशाल ने कहा, पापा, हम जो घी तेल वाली चीज़ें खाते हैं ना, उनसे हमें वसा प्राप्त होती है। और वसा से हमारे शरीर को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और पता है और किन किन चीज़ों में वसा होती है? नहीं बेटा, गोपाल ने मासूमियत से कहा। पापा, दूध, दही, घी, तेल वाली चीज़ें जैसे हलवा, खीर, मक्खन, मलाई आदि से हमें वसा मिलती है। लेकिन पापा, वसा वाली चीज़ें हमें कम खानी चाहिए, क्योंकि यदि हम ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे और फिर कई बीमारियां हमें घेर लेंगी। वाह बेटा, तू तो बड़ी बड़ी बातें सीख गया है। गोपाल ने बड़ी हैरानी से कहा। अरे, आगे ये सब्जियां सी कैसी बनी हुई हैं? विशाल बोला, पापा, हमारी दुकान में जो सब्जियां हैं ना, वे सब बड़े काम की हैं। अच्छा, वो कैसे? विशाल, पापा, इनमें विटामिन, खनिज लवण और वृक्षांश होते हैं। गोपाल, तो उनसे क्या होता है? विशाल, पापा, उनसे हम बीमारियों से बचते हैं, इसलिए इन चीज़ों को हम जीवन रक्षक खाने की चीज़ें कहते हैं। इनकी कमी से हमारे शरीर बीमार हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। फल और सब्जियां हमारे शरीर में खून बनाती हैं। गोपाल, अब समझ में आया कि डॉक्टर हमें क्यों फल और सब्जियां खाने को कहते हैं। लेकिन एक बात बता बेटा, हमारी दुकान में इतनी सारी सब्जियां हैं, परंतु किसी को कैसे पता चलेगा कि किसको कौन सी सब्जी खरीदनी चाहिए या खानी चाहिए?
लोग तो स्वाद के लिए सब्जी खरीद कर ले जाते हैं, या जिसके पास जितने पैसे होते हैं उतने की सब्जी ले जाते हैं। हाँ पापा, उन्हें ये तो पता ही नहीं कि कौन सी सब्जी खरीदनी चाहिए। ये तो प्रॉब्लम है पापा। कुछ देर सोचने के बाद, हाँ पापा, एक आइडिया है। मैं अपनी दुकान पर एक चार्ट बनाकर लगा दूंगा कि कौन सी सब्जी खाने से कौन सी बीमारी में लाभ होता है और हमारे शरीर को क्या फ़ायदा होता है। तो पापा 3-4 चार्ट ले आओ, मैं बना दूंगा। दोनों ने आराम किया और शाम को गोपाल 4 चार्ट खरीद कर लाया। दोनों पापा बेटा चार्ट बनाने बैठ गए। ड्राइंग दोनों की अच्छी थी। पहले प्लानिंग हुई चार्ट कैसे बनाएं। उन्होंने दुकान का हिसाब लगाया और चार्ट बनाए। पहला चार्ट बनाया बच्चों के लिए लाभकारी सब्जियां। दूसरा बुज़ुर्गों के लिए लाभकारी सब्जियां जो बुज़ुर्गों को खानी चाहिए। तीसरा शुगर में लाभकारी सब्जियां, जिन सब्जियों को खाने से हमें शुगर में आराम मिलता है। और चौथा खून बनाने वाली सब्जियां, जिन सब्जियों को खाकर हमारे शरीर में अच्छा खून बनता है। 3 दिन में चार्ट बन गए और फिर गोपाल और विशाल ने मिलकर चार्ट लगाए। साथ वाले दुकानदारों ने उनका मजाक उड़ाया। रामू ने कहा, अरे गोपाल ने तो अपनी दुकान को स्कूल बना दिया। स्कूल, अब यहाँ लोग सब्जी खरीदने नहीं पढ़ने आया करेंगे। हा हा हा। परंतु गोपाल ने किसी की परवाह नहीं की। लोग आते, पढ़ने वाले पढ़कर सब्जी खरीद लेते और जो ना पढ़ सकते थे वे चित्र देखकर सब्जियां खरीदने लगे। लोगों को समझ आ गई थी। वे अब समझदारी से सब्जियां खरीदते थे। गोपाल की दुकान पर भीड़ लगी रहती। अब रामू को भी कुछ लगने लगा कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूं। गोपाल मन का बुरा नहीं था। उसने रामू को भी समझा दिया और रामू ने भी ऐसे ही चार्ट बनवाकर अपनी दुकान में लगवा लिए। अब सभी लोग अपने शरीर के लिए लाभकारी सब्जियां खरीद रहे थे। देखा देखी गांव में सभी लोगों को भोजन के बारे में जानने की जिज्ञासा जागृत हुई और इसी प्रकार किराना की दुकानों के दुकानदारों ने भी अपने सामान के पोषक तत्वों की जानकारी लगवा ली। डॉक्टर राम प्रकाश इस गांव में कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे। छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करते थे, परंतु अब गांव में मरीजों की संख्या कम होने लगी तो उन्होंने सोचा गांव का कुछ भ्रमण ही कराऊं। वे खुश थे कि अब मरीज़ कम हैं, क्योंकि उन्हें रुपये पैसों का अधिक लालच नहीं था। अब वे इस गांव का एक हिस्सा बन चुके थे। जब वे गांव में निकले तो गांव की बदली हुई रंगत देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन दुकानदारों के चार्टों में और सुधार करवाया। अब उन्हें और भी विचार आया। उन्होंने सफाई पर ध्यान देने को कहा और सरपंच के साथ मिलकर सारे गांव में सफाई की व्यवस्था भी करवाई। बच्चों और बुज़ुर्गों को अपने अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया। डॉक्टर साहिब व सरपंच ने एक अध्यापक की सहायता से स्कूल में स्वास्थ्य संबंधित कई प्रोग्राम करवाए। अब उस गांव में कम लोग बीमार होते थे, क्योंकि गांव के सभी बच्चे सफाई की आदतें सीख गए थे और लोग भी जागरूक हो गए थे। इधर बाबा जी भी कई दिनों से झाड़ा लगवाने वालों में कमी देख रहे थे, परेशानी में थे। उन्होंने कहना शुरू किया, तुम्हारे गांव पर कोई बुरा साया है, जल्दी ही आफत आने वाली है। परंतु लोग अब जागरूक हो रहे थे, क्योंकि डॉक्टर जी और मास्टर जी उन्हें समय समय पर समझाते रहते थे। बच्चों की एक अलग ही पार्टी बन गई थी। वे एक दूसरे को समझाते, सिखाते और स्वस्थ रखते। डॉक्टर राम प्रकाश जी ने भी इलाज थोड़ा और सस्ता कर दिया और एक दिन बच्चों को न जाने क्या सूझी, विशाल के साथ गए और बाबा के डेरे पर धावा बोल दिया। टूटे डिब्बे और कनस्तर बजा बजा कर गाँव से भगा दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हमारे गांव में इनका कोई काम नहीं। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में सरपंच ने विशाल और गोपाल को इनाम देने का निर्णय किया, क्योंकि गांव को सुंदर और स्वच्छ बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। कार्यक्रम में उन दोनों को बुलाया और सभी गणमान्य व्यक्तियों के बीच उन दोनों को इनाम की राशि प्रदान की। परंतु एक सब्जी विक्रेता होने के बाद भी गोपाल लालची न था और उसने यह राशि सभी दुकानदारों और बच्चों के भले के लिए वितरित करने के लिए वापस दे दी।
सरपंच ने भाव विभोर होकर पूछा। गोपाल जी, यह राशि तो आपने नहीं ली, और बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। गोपाल ने कहा, श्रीमान जी, मैं तो अपने पूरे देश में अपने गांव जैसी सुंदरता और स्वास्थ्य की रंगत देखना चाहता हूँ। सरपंच, धन्य हैं आप। तो कहानी का सार ये है कि हमें अच्छी बातों को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए, जिससे हमारा और दूसरों का जीवन अच्छा बन सकता है। थैंक यू। स्टे इन साइंस।